आइए दोस्तों देखते हैं अक्टूबर से क्या महंगा होगा और क्या सस्ता होगा। आज से कई सारी चीजों के रेट बदलने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। अक्टूबर की पहली तारीख को पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी राहत जारी हुई। क्या लेटेस्ट रेट में आपको बताऊंगा। और वहीं जीएसटी काउंसिल की हाल ही बैठक में लिए गए बड़े फैसलों से 1 अक्टूबर से कई चीजें महंगी भी हो जाएगी। आइए एक एक करके 10 ऐसे अपडेट देखते हैं जो कि अक्टूबर से महंगे सस्ते होंगे। चलिए नंबर 1 पर देखिए बड़ी खबर। आप सो रहे थे उधर रात में बढ़ गए गैस सिलेंडर के दाम। अक्टूबर से ही 209 रुपए महंगा हुआ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर। महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा। हालांकि राहत की बात यह कि ये आम आदमी के लिए महंगा नहीं हुआ। जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता ना, होटल रेस्टोरेंट में काम आता है, उसके रेट बढ़ाए गए हैं। हमारे घरों में काम में आने वाला 14 किलो 200 ग्राम वाला जो गैस सिलेंडर होता है उस पर तो हाल ही में सरकार ने दाम कम किए थे। आपको पता होगा 200 रुपए की कटौती सभी लोगों के लिए की थी और उज्ज्वला योजना वालों के लिए 200 अलग से सब्सिडी यानी 400 रुपए की छूट दी थी, है ना। तो वो मिलना जारी रहेगी। लेकिन जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है वो आज से ही महंगा हो चुका है। और इस बढ़ोतरी के बाद अब आपको राजधानी दिल्ली में 1731 रुपए में मिलेगा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर, जो पहले 1522 में ही मिल रहा था। ऐसे ही कोलकाता में 1636 की जगह 1839, मुंबई में 1482 से बढ़कर 1684 और चेन्नई में 1898 रुपए में मिलेगा। ठीक है। और 14 किलो 200 ग्राम वाले में कोई बदलाव नहीं किया गया। चलिए दोस्तों महंगा सस्ता पर अगला अपडेट है। सरकार ने फिर बढ़ाई डोमेस्टिक नेचुरल गैस की कीमतें और इससे पाइप के जरिए सप्लाई होने वाली रसोई गैस की कीमतों में भी इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए आप सरकार ने घरेलू प्राकृतिक गैस के दाम में 6.5% की बढ़ोतरी कर दी है सीधा। अक्टूबर महीने के लिए इसके रेट जो है वो 765 प्रति MMBTU तय किए गए, जो कि सितंबर में 715 प्रति MMBTU ही थी। सीधे 50 रुपए की बढ़ोतरी इसमें कर दी है। और अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों कि सरकार के इस फैसले से CNG PNG की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। और ये लगातार दूसरा महीना रहा जब सरकार ने डोमेस्टिक नेचुरल गैस के दाम बढ़ाए हैं। चलिए अगला अपडेट है। सरकार ने आज से क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स भी बढ़ा दिया है। 10,000 से बढ़ाकर सीधा 12,100 रुपए प्रति टन कर दिया है। हालांकि डीजल और ATF पर थोड़ा विंडफॉल टैक्स में कटौती की गई है। सीड यानी स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। ये विंडफॉल टैक्स क्या होता है दोस्तों, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वैसे तो सरकार के इस विंडफॉल के फैसले का असर रिटेल पेट्रोल डीजल में बहुत कम ही न के बराबर दिखाई देता है, लेकिन हो सकता है कि पेट्रोलियम कंपनियां जो है ना वो दाम इसके बावजूद भी बढ़ा दें। आज लेटेस्ट अपडेट भी आ गया पेट्रोल डीजल के प्राइस को लेकर क्या चल रहा है मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। आप देश भर में 1 अक्टूबर से महंगा हो जाएगा ऑनलाइन गेम खेलना। वित्त मंत्रालय ने 28% तक GST लगा दिया। जी हाँ, और आज से ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, गुड़दौड़ सब जगहों पर 28% GST देना पड़ेगा। पहले ये 18% ही लगता था, लेकिन हाल ही में GST काउंसिल की जो 51वीं बैठक हुई उसमें यह अंतिम फैसला लिया गया। चलिए अगला अपडेट है। पोस्ट ऑफिस में RD पर अब आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ज्यादा ब्याज मिलेगा। इसमें सालाना 6.7% ब्याज मिल रहा है अभी सरकार की इस बढ़ोतरी के बाद। हर महीने निवेश करके थोड़ा थोड़ा रिटर्न जमा करके आप RD खोल सकते हैं। RD का मतलब रिकरिंग डिपॉजिट होता है। FD जो कि फिक्स डिपॉजिट होती है, एक साथ अमाउंट जमा होता है, लेकिन RD में आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपने हिसाब से जमा करा सकते हैं हर महीने अपनी सैलरी से कुछ कुछ निकाल कर। देखिए हर महीने कितना निवेश करने पर अब आपको 5 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा सरकार की इस ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद। मान लीजिए हर महीने आप 1,000 रुपए की RD करवाते हो तो कुल 5 साल में आपके 60,000 रुपए जमा होंगे। कुल आपको ब्याज 11,369 का मिलेगा, तो कुल आपको पैसे 71,369 मिलेंगे। अच्छा, सोना चांदी के रेट पर बड़ा अपडेट आना। देखिए दोस्तों इस सप्ताह में ही सोने चांदी में बड़ी गिरावट देखी गई। सोना 1385 रुपए फिसल कर आज 58,000 के नीचे आ गया और चांदी भी 1,000 रुपए से ज्यादा टूटी। देखिए सोने का लेटेस्ट रेट चल रहा है अक्टूबर की पहली तारीख में, क्योंकि आज संडे है तो वो ही रेट 30 सितंबर का ही एप्लीकेबल रहेगा। देखिए आप सोना अभी 57,719 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। चांदी की बात करें तो 71,603 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। और अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का रेट क्या है जो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए अगला अपडेट है। 8 तारीख से 15 अक्टूबर तक आपको महंगे स्मार्टफोन भी सस्ते मिलेंगे, क्योंकि ऑफर और सेल वगैरह शुरू होने जा रही है अमेजोन फ्लिपकार्ट पर। 8 अक्टूबर से ही देखिए आप अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू होगी और फ्लिपकार्ट की द बिग बिलियन डे सेल शुरू होगी, जिसमें आपको अच्छे खासे डिस्काउंट और ऑफर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। 8 तारीख से शुरू होगी ये दोनों सेल। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों। इस महीने से विदेश यात्रा करना बहुत महंगा होगा। 1 अक्टूबर से आपको खर्चों पर 20% टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि इस 20% TCS यानी कि टैक्स के लिए सरकार ने जो नियम तय किए उसके मुताबिक अगर आप एक साल में 7 लाख रुपए या इससे ज्यादा का कोई महंगा टूर पैकेज खरीदते हो या विदेश में कुल मिलाकर 7 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करते हो ना, तब तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। अदरवाइज आपसे 5% ही TCS लिया जाएगा। तो इसी वजह से अक्टूबर से ही विदेश घूमना महंगा हो जाएगा, है ना। अच्छा अगला अपडेट है टेक्नोलॉजी से। देखिए OnePlus का भी सबसे सस्ता टैबलेट 6 अक्टूबर को लॉन्च होगा। इसका नाम है OnePlus Pad Go, जिसे कंपनी 6 तारीख को लॉन्च करेगी और ये अब तक का सबसे सस्ता OnePlus का वेरिएंट होगा, जिसमें आपको 2.4 के रिजोल्यूशन वाली 11.5 इंच लगभग डिस्प्ले मिलेगी। और भी इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है आम आदमी के लिए। देखिए मकान बनाना महंगा होगा। 1 अक्टूबर से प्रति बोरी सीमेंट की कीमतें इतनी बढ़ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 से 40 रुपए प्रति बोरी तक सीमेंट महंगी हो सकती है। चलिए अगला अपडेट है प्रॉपर्टी को लेकर इस राज्य सरकार का बड़ा फैसला। सर्कल रेट में बढ़ोतरी कर दी है। कर्नाटक में अब आपको प्रॉपर्टी खरीदना महंगा पड़ेगा। 1 अक्टूबर से कर्नाटक, बंगलुरु
वगैरह इन शहरों में प्रॉपर्टी महंगी हो जाएगी। वजह यह दोस्तों की सरकार ने प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन वैल्यू और सर्कल दरों में बढ़ोतरी करके 2000 करोड़ का रेवेन्यू जुटाने की योजना भी बनाई है। चलिए अगला अपडेट है, भारत में अब आपको कारें खरीदना और सस्ता पड़ेगा क्योंकि आज से ही भारत में ही कारों का क्रैश टेस्ट शुरू हो चुका है। भारत एनकेप एजेंसी आज से कारों की सेफ्टी रेटिंग खुद तय करेगी। भारत एनकेप प्रोग्राम में कारों का क्रैश टेस्ट शुरू होगा, जिसमें अब तक 30 मॉडल रजिस्टर भी हो चुके हैं। है ना, तो कंपनियों का ये क्रैश टेस्ट करवाने के लिए जो पहले इतने दिन ग्लोबल एनकेप में जाती थी उसका खर्चा वगैरह बचेगा, तो उसका भी फायदा आम आदमी को भारत में ही मिलेगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, इस महीने 16 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। अक्टूबर में 5 रविवार रहेंगे, 2 शनिवार के अलावा 9 और अलग अलग जगहों पर बैंकों में छुट्टियां रहेगी। पूरे बैंक हॉलीडे की लिस्ट अक्टूबर में कहां किस तारीख को क्यों वजह समेत कंप्लीट जानकारी आप लिस्ट देख सकते हैं। अच्छा, 2000 रुपए के नोटों को बदलने की म्याद को भी आरबीआई ने 1 सप्ताह बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक की तरफ से नया सर्कुलर जारी करते हुए कहा गया कि 7 अक्टूबर तक तो आप बैंकों में बदल पाएंगे नोटों को। उसके बाद अगर आप नोटों को बदलना चाहते हैं तो आपको आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर नोटों को बदलना होगा और 1 सप्ताह का और मौका दिया गया आपको, तब तक आप बैंक में जाकर नोटों को चेंज करवा सकते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए 1 अक्टूबर से ही वर्क फ्रॉम होम कल्चर को खत्म करने जा रही है। कंपनी का कहना है कि सप्ताह में कम से कम 5 दिन ऑफिस में अटेंड होना जरूरी होगा। चलिए अगला अपडेट है, हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने करिश्मा अक्षमार की कीमत 7000 रुपए आज से महंगा करने का फैसला किया है। 1 अक्टूबर से आज से टाटा के कॉमर्शियल व्हीकल्स भी 3% महंगे मिलेंगे। इसी साल चौथी बार कंपनी ने गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं और 1 अक्टूबर से किया सेल्टोस और किया कैरेंस वगैरह भी महंगी हो जाएगी, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए, घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर है, पश्चिम बंगाल में स्टाम्प ड्यूटी छूट की म्याद को सरकार ने बढ़ा दिया। अब जून 2024 तक आपको इस छूट का फायदा मिलता रहेगा। वैसे अक्टूबर में ये छूट खत्म हो रही थी, लेकिन अभी स्टाम्प ड्यूटी में 2% छूट मिलेगी आपको अगले साल 30 जून 2024 तक। और भी ज्यादा डिटेल आप इसके बारे में देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लाभार्थियों को आज से ही 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। आम लोगों को सस्ता होम लोन देने के लिए सरकार नई योजना लेकर आ रही है। अक्टूबर में शहरों में घर लेने के लिए होम लोन पर सब्सिडी योजना, इसका मकसद है 60,000 करोड़ की टोटल ये योजना है जो कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ला रही है। 25 लाख लोगों को पहले चरण में इसका फायदा दिया जाएगा और इसके तहत 9 लाख रुपए तक का लोन आप सालाना 3 से 6.5% की ब्याज दर पर ले पाएंगे। 20 साल तक के लिए 50 लाख रुपए का कम से कम लोन लेने वाले लोग इस योजना के पात्र होंगे। चलिए, आम आदमी को दालों की महंगाई का सामना न करना पड़े, इसलिए सरकार ने स्टॉक लिमिट घटा दी है। कारोबारी 50 मीट्रिक टन से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकेंगे। 31 दिसंबर तक ये पाबंदी लागू रहेगी। 1 अक्टूबर से बिजली की दरें महंगी होने जा रही है। हालांकि ये त्रिपुरा राज्य में बिजली दरें महंगी होगी। देखिए आप, त्रिपुरा राज्य बिजली निगम लिमिटेड TSECL ने 5 से 7% तक बिजली दरों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। ठीक है, और वहीं देखिए ब्रिटेन आना जाना और महंगा होगा। अक्टूबर से बढ़ जाएंगे आगंतुकों और छात्रों के वीजा शुल्क। वीजा शुल्क में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी? लगभग 13,500 हजार रुपए तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। देख सकते हैं आप। मध्य प्रदेश में जू वगैरह नेशनल पार्क में घूमना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर से अब आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। लगभग चिड़ियाघरों और नेशनल पार्क के प्रवेश शुल्क में 5% की बढ़ोतरी की जा रही है, यानी 150 रुपए तक प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी की जाएगी, 120 से 150 तक, है ना। चलिए, और इसी महीने 4 अक्टूबर से आरबीआई की एमपीसी की बैठक होगी, जिसमें रेपो रेट में कोई फैसला लिया जा सकता है। अगर रेपो रेट बढ़ेगी तो हो सकता है आपके द्वारा लिया गया बैंक लोन भी महंगा हो जाए। अगर रेपो रेट कम होती है तो आपके द्वारा लिया गया बैंक लोन और भी ज्यादा सस्ता हो सकता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको 4 तारीख को बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर, है ना। दूध को लेकर आम आदमी के लिए एक राहत भरी खबर आ रही है। देखिए, अब दूध महंगा नहीं होगा। अमूल डेयरी का ये कहना दोस्तों कि इस बार कई जगहों पर अच्छी बारिश हुई, इसके लिए चारे की आवक अच्छी रही, तो चारे की कीमतें बढ़ने का डर नहीं है और इसीलिए अमूल डेयरी दूध की दाम बढ़ाने की संभावना में भी नहीं है, यानी कि दूध महंगा नहीं होगा। ठीक है, तो आज से ये छोटे मोटे 10 बड़े बदलाव आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही महत्वपूर्ण काम की जानकारियों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।